Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics session for 10th standard. जैसा कि आप जानते हो हम आजकल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम कुछ शेप्स का एरिया और उनका वॉल्यूम निकालते हैं। क्विकली हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट, इस फार्मूला के जरिए हम निकालते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इस तरह से क्यूब का सरफेस एरिया 6l² 6 साइड स्क्वायर। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब यानी कि l क्यूब के बराबर होता है। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया जिसमें इसके दो सर्कुलर एंड भी आते हैं 2πr/r+h और सिलेंडर का वॉल्यूम आता है πr²h फार्मूला से। इस तरह से स्फीयर उसका सरफेस एरिया होता है 4πr² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। अगर स्फीयर के दो बराबर हिस्से डायमीटर के थ्रू से हम काटेंगे तो हेमिस्फीयर बनता है और हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है वो 2πr² आता है, इसका हाफ आता है। इस तरह से वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर का आता है वो 2/3πr³ आता है, इसका आधा स्फीयर के हाफ के बराबर आता है सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। इस तरह से कोन इसका लेटरल सरफेस एरिया यह आता है πr/l के बराबर और टोटल सरफेस एरिया जिसमें इसमें सर्कुलर बेस भी आता है 2πr/r+l। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² से निकलता है और एक और फार्मूला यूज़ करते हैं हम l² = r² + h², जहाँ l स्लांट हाइट होता है और h रेडियस और हाइट होती है। तो आइए अब इन फार्मूले को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. एक शेप है, इसमें एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कोन है। हेमिस्फीयर और कोन दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और कोन की जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब कि पाई को वैल्यू नहीं देना है, हमें पाई को ऐसे ही रखना है। तो हम देखते हैं कि एक तो इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा और दूसरा वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ जो क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन दोनों का रेडियस एक ही है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन रेडियस के बराबर है जो क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह से हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलता है 2/3πr³। 2/3π ऐसे ही रखना है, इसको वैल्यू नहीं देना है। रेडियस 1 है तो 1³ बनेगा, ये रेडियस के बदले 1 लेना है, 1³ 1 के बराबर ही आता है। तो इस तरह से ये रहेगा 2/3π cm³, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो इस तरह से ये 2/3π cm³ आएगा। इस तरह से जो हेमिस्फीयर है इस सॉलिड में उसका वॉल्यूम है 2/3π cm³। अब इसमें जो कोन है उसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है 1/3πr²h। तो यहाँ 1/3 ऐसे ही है, पाई ऐसे ही रखना, इसका वैल्यू नहीं देना है। रेडियस 1 है तो 1² बनेगा, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा वो कैसे आएगा 1/3π रेडियस स्क्वायर दैट इज़ 1², हाइट 1 लेना है तो इतने cm³। 1² 1 के बराबर आएगा, 1 भी 1 ही है तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा 1/3π, क्योंकि 1 × 1 ये 1 ही रहेगा। तो इस तरह से कोन का वॉल्यूम जो है इस सॉलिड में वो है 1/3π cm³। इससे पहले हमने इसके जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाला, वो 2/3π cm³ है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकलेगा।
Now total volume of solid is equal to volume of hemisphere, that is 2/3 pi, and plus volume of cone, that is 1/3 pi. तो इनको ऐड करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही है, ये रहेगा 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3. 2 पाई प्लस पाई 3 पाई के बराबर आएगा. सो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर एक ही है तो न्यूमरेटर भी वैसे ही रहेगा. 2 पाई प्लस 1 पाई लिखते हैं पाई के बराबर है. तो 2 पाई प्लस 1 पाई इज 3 पाई. सो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या रहेगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब. और एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model. क्वेश्चन आप देखिए. तो फिगर ये बनेगा, इसमें ये एक मॉडल बनाया है इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने. इस मॉडल की टोटल लेंथ जो इस एंड से इस एंड तक है वो 12 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ. इसमें से ये जो एंड पर 2 कोन है, यहाँ से भी एक कोन है, यहाँ से भी एक कोन है. इस कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इस कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है. तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर जो इसकी टोटल लेंथ थी, उसमें से इन कोन्स की जो हाइट है वो 2 + 2 4 सेंटीमीटर है. बाकी जो 8 सेंटीमीटर बचता है वो इस सिलेंडर का है. तो इस तरह से सिलेंडर की हाइट जो बनती है यहाँ से यहाँ तक वो 8 सेंटीमीटर है. 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट है और 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट है. तो टोटल इस मॉडल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक बनती है 12 सेंटीमीटर. अब डायमीटर जो इसका है वो सिलेंडर का भी डायमीटर वही है और इस कोन का भी डायमीटर वही है, तो वो 3 सेंटीमीटर है. तो हमें निकालना है कि इस मॉडल के अंदर टोटल जो एयर है वो कितना है. तो इसका मतलब है हमें वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल निकालना है. तो इसका मॉडल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, एक तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे πr² फार्मूला यूज़ करके. इसी तरह से इन 2 कोन्स का वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 πr² यूज़ करके. तो उस टोटल उसको ऐड करेंगे दोनों वॉल्यूम्स को, तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल निकलेगा. डायमीटर ऑफ द कोन एज वेल एज सिलेंडर. सिलेंडर का भी वही डायमीटर है और कोन का भी वही डायमीटर है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. रेडियस बनाते हैं इसको. रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन वो कितना होगा, डायमीटर का हाफ होता है, सो 3/2 सेंटीमीटर. तो इस तरह से रेडियस हेमिस्फीयर कोन का भी ये 3/2 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ ईच कोन जो क्वेश्चन में गिवन है वो 2 सेंटीमीटर है. इस कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है और इस कोन की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है. टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर. ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है इस मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है. देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब इसमें सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट बनेगी. तो 12 सेंटीमीटर जो टोटल है उसमें से यहाँ से 2 सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर कट हो जाएंगे जो कोन की हाइट है. बाकी बचता है 8 सेंटीमीटर. तो इस तरह से सिलेंडर की जो हाइट रहेगी वो 12 - 2 - 2. एक कोन के 2 सेंटीमीटर हाइट और दूसरे कोन के 2 सेंटीमीटर हाइट इसमें कम हो जाएंगे. तो बाकी जो 8 सेंटीमीटर बचता है वो सिलेंडर की हाइट बचती है, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 सेंटीमीटर था. अब यहाँ से भी 2 कट जाएंगे कोन के, यहाँ से भी 2 कट जाएंगे कोन की हाइट. तो बीच में जो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर रहेगा वो सिलेंडर की हाइट रहेगी. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालते हैं, πr²h. पाई 22/7 लेना है, रेडियस स्क्वायर लेना है. रेडियस 3/2 हमने अभी देखा यहाँ है, तो 3/2 ले लेंगे. और हाइट जो सिलेंडर की है वो 8 सेंटीमीटर. इनको सॉल्व करते हैं. 2 4 × 8, यहाँ से फिर 2 2 × 4,
अब बचता है हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इन सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनता है 396 और डिनोमिनेटर में बचता है 7। तो इस तरह से 396/7 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये सिलेंडर पार्ट का वॉल्यूम है। अब इसके दो एंड्स पर दो कोन हैं, तो उन दो कोन्स का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक कोन का वॉल्यूम निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला से। जो हमारे पास दो कोन है दो एंड्स पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कोन्स का वॉल्यूम निकलेगा। 2 1/3 पाई 22/7 ले लेंगे। रेडियस जो कोन का भी है और भी सिलेंडर का भी है 3/2 रेडियस है, तो रेडियस स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, और कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, ये 3 कैंसिल कर देंगे, फिर क्या बचता है 22 इंटू 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचता है 7। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 66 बनेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 7। तो इस तरह से दो कोन्स जो हैं, इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम जो है वो आया 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्या कहते हैं मॉडल। क्योंकि मॉडल में एक तो सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाला 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, फिर जो दो कोन है दो एंड्स पर उनका वॉल्यूम निकाला 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकलेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमने अभी निकाला 396/7 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स दैट इज 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करते हैं, सिलेंडर और कोन्स का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आएगा। क्योंकि 7 दोनों का डिनोमिनेटर एक ही रहेंगे, इन दो को ऐड करेंगे 396 प्लस 66, इन दो को ऐड करेंगे तो वो बनता है 462। 396 प्लस 66 इज इक्वल टू 462 और डिनोमिनेटर में 7। अब इसमें कसर कटेगी, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, यहाँ 4 बचता है, फिर 42 बचता है, तो 7 6 जार 42। तो इस तरह से 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल का टोटल वॉल्यूम है। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही एयर इसमें रहेगा, तो हम लिखेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मॉडल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम जो एयर इसमें है। तो आज के लिए हम बस यही 2 क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।